वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। देखो हम चैप्टर प्रश्नावली 2.2 चल रही है, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और और तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 दे रखा है। देखो मैंने हमेशा क्या बताया आपके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर क्या होता है? 0। आप एक बार बताओ, यहाँ पर ए का मान क्या है आपके पास में? 1। बी का मान कितना है? माइनस के 2। सी का मान कितना है? माइनस के 8। देखो 8 इंटू 1 करो ना, पे 1 है इसका अचर। भाई चरपद कितना? 1 है अपन के पास में। तो हम 8 माइनस के 8 इंटू 1 करने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 8। और जोड़ने करने पर कितना आना चाहिए? माइनस करने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 2 आना चाहिए। ऐसे 8 के गुणनखंड करने अपन को, तो देखो 4 इंटू 2 होते, एक बार देखो 4 गुना के 8 हो गए। ठीक है भाई। 8 इंटू 1 होते 8 हो गया भाई। 8 इंटू 1 भी तो होता है इसका गुणनखंड। तो देखो हमारे पास में 2 इंटू 4 भी होता है, ये भी तो 8 होगा भाई। सही है साहब। लेकिन तुम देखो इसमें पहली संख्या अपन क्या लेते हैं? हाईएस्ट। तो पहली संख्या क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे इसको, आगे देखो। हल हल क्या? देखो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो आपके पास में क्या है, एक बार तो माइनस के 4x किसका ले लूं? माइनस का ले लूं। और प्लस के कितना ले लूं? 2x। और माइनस के 8 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। देखो अब इसमें से और इसमें से क्या ले लिया अपन? x कॉमन ले लें, तो x माइनस के 4 प्लस के इसमें से कितना? 2 कॉमन ले लूं, तो x माइनस के क्या हो गया? 4 बराबर 0। तो x प्लस के 2 बराबर क्या हो गया अपन के पास में? 0 कर दें एक बार। और x माइनस के 4 बराबर क्या कर दें? 0 कर दें। तो x बराबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 किधर चले जाएगा? उधर चले जाएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। और x ये माइनस का 4 उधर जाएगा 0 के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 4 किसका हो जाएगा? प्लस का। अर्थात अपन के पास में शून्य कितने आ गए? अपन के पास में शून्य आ गए अपन के पास में। अल्फा बराबर कितना आ गया? माइनस के 2। और बीटा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ये अपन के पास में क्या आ गया? इसका वो आ गया। अब हमको क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। अपन को क्या करनी है? सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे? देखो हमारे पास में क्या दे रखा है? सत्यता की जांच का पहला क्या होता है फॉर्मूला अपन के पास में? शून्यकों का क्या भाई? शून्यकों का गुणन योगफल बराबर क्या होता है अपन के पास में? योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। क्या होता है? बी बटे ए होता है। देखो अपन के पास में अल्फा का मान कितने दे रहा है? माइनस के 2 प्लस के चिन्ह, और कितना दे रहा है? बीटा का मान 4 बराबर माइनस के चिन्ह। बी को मान क्या है इसमें? माइनस के 2। कितना दे रहा था? माइनस के 2 बटे ए को मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो ये कितना हो गया? 2 तो किसका? माइनस का। प्लस के कितने? 4। प्लस के ज्यादा संख्या है तो माइनस की चले जाएंगे, तो कितना बच जाएगा अपन के पास में? प्लस के 2 बराबर। देखो माइनस भीतर अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 बटे 1 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 2 एकम 2। इस प्रकार से हमें दूसरा क्या याद करना अपन के पास में? शून्यकों का योग गुणनफल। क्या याद करना है? गुणनफल। और गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितने का आपके पास में? माइनस के 2। कितना? माइनस के 2 इंटू बीटा का मान है 4 बराबर सी को मान कितने का? माइनस के 8 बटे ए को मान क्या है? 1। तो देखो इनको आपस में करेंगे गुना, तो माइनस का 8
और माइनस के 1 का भाग माइनस में 8 में देंगे तो कितना आएगा माइनस के 8। इस प्रकार से अपन के पास में क्या आ गए शून्यकों का क्या आ गया गुणनफल आ गया। योगफल ये ना गुणनफल ये ना शून्यक ये ने। बस इसी प्रकार से हम इस चैप्टर को क्या है ये बहुत अच्छी प्रश्नावली है। बस हमको क्या करना है बस गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के बाद में शून्यक याद करने, शून्यक के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा योगफल याद करना पड़ेगा और सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। शून्यकों का गुणनफल याद करना पड़ेगा और शून्यकों का क्या याद करना पड़ेगा गुणनफल। देखो अगला क्वेश्चन दूसरा, देखो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 4s माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर क्या दे रखा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की सत्यता की क्या करनी है अपन को जांच करके बतानी है। देखो ना पे हमें आपको मैंने क्या बताया, अब तो आप पहचानना सीख गए होंगे कि a का मान कितना दे रखा है आपके पास में, a का मान दे रखा है 4, b का मान कितना दे रखा है माइनस के 4 और c का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। क्या उस रूप के घात के रूप में है ये समीकरण है, जब ये तो हमने a और b और c का मान निकाला है। आगे देखो अपन के पास में आगे क्या है अपन का क्वेश्चन, देखो हमको 4c इंटू ए करना है अपन को, तो कितना 4 1 इंटू कितना है 4 बराबर कितना आना चाहिए 4, जोड़ने पर गुना करने पर तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और माइनस प्लस करने पर कितना आना चाहिए अपन के पास में माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या है माइनस का, मतलब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 4। तो ऐसे 4 के क्या करने गुणनखंड करने। तो देखो 4 के गुणनखंड कितने होते हैं 4 इंटू 1 4 एकम 4 होता है, 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है 4। तो देखो हमारे पास में 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 एकम 4, लेकिन 4 के गुणन प्लस करने पर क्या नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो हमारे पास में कितने गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 हो गए। देखो इस प्रकार से यहाँ पर इसका हल देखो 4s स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। देखो 4s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस का 1, तो देखो इनको आपस में गुना करो तो आपके पास में 2 गुना के 4 काय के हो जाएंगे, गुना करने पर प्लस के हो जाएंगे 4 आ जाएगा आपके पास में। इन्हें जोड़ो 2 और 2 कितने होते हैं 4 और प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। इसी प्रकार से देखो अपन के पास में इसके पास में क्या आ रहा है कॉमन 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है s भी कॉमन आ रहा है अपन के पास में, तो यहाँ पर कितना बच गया 2s बच गया, यहाँ पर कितना बच गया ये पूरा कॉमन बाहर आ गया तो हमारे पास में कितना बच गया 1 बच गया। इसी प्रकार से अपन के पास में देखो मैं माइनस जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूँ, 1 इसका क्या ले रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो अपन के पास में क्या हो गया 2s माइनस का 1। तो अपन के पास में जो गुणनखंड आए 2s माइनस को 1 और अपन के पास में क्या आया 2s माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया अपन के पास में 0। अब हमको 2s माइनस के 1 बराबर 0 करना है एक बार और 2s माइनस के 1 बराबर क्या करना है 0 करना है। तो 2s ये 1 को उधर भेज देंगे अपन तो किधर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1 2 का क्या दे देंगे अपन भाग दे देंगे तो s बराबर कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार से ये 2s बराबर 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर 2 का क्या लग जाएगा भाग, अर्थात अपन के पास में अल्फा बराबर कितना आ गया 1/2 और बीटा बराबर भी कितना आ गया 1/2। ये क्या आ गया आपके पास में शून्यक आ गए, क्या आ गया आपके पास में शून्यक आ गए, आपके पास में क्या आ गए शून्यक। अब देखो हम सत्यता की जांच करके बताएंगे, सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे हम। देखो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अपन के पास में फॉर्मूला। अब शायद आपको पता हो गया, अगर समझ में नहीं आई है तो अगला वाला चैप्टर जरूर देखें, मैंने वो अपलोड कर रखा है आपके लिए। देखो आगे देखो इसको योगफल क्या होता है, इसका सूत्र अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। तो अल्फा का मान कितने दे रहा है माइनस 1/2 प्लस के 1/2 बराबर
बी का मान कितना दे रखा है, पहले से माइनस का फॉर्मूला का, तो माइनस हो गया, क्वेश्चन के साथ में क्या है, माइनस है, तो माइनस के 4 बटे ए को मान कितने दे रखा है, 4, अर्थात इसका एलसीएम कितना आ गया, 2, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस के 1 बराबर इधर कितना हो गया, प्लस के होंगे, माइनस माइनस गुना होकर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस के हो गया 4, तो ये कितना हो गया, 2/2 बराबर आपके पास में कितना, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, इसी प्रकार से अपन के पास में 1 बराबर 1, ये क्या आ गया, अल्फा, अल्फा शून्यकों का क्या आ गया आपके पास में, योगफल आ गया। इसी प्रकार से आप देखो दूसरा, इसमें दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, अर्थात अल्फा को मान कितने दे रखा हूं आपके पास में, 1/2 इंटू 1/2 बराबर C को मान कितने दे रखे हो, 1/4, तो देखो आपस में गुना करो इसको, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 दूना के 4 बराबर 1/4, ये क्या हो गया आपके पास में, ये शून्य का आ गया, गुणनफल आ गया, ये शून्य को सत्यता की जांच करके बता देनी, ये शून्य का आपके पास में ये आ गया, इसको देखो, ऐसे आपको आगे के क्वेश्चन भी करने, आपको बहुत इजी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप में देखना है, क्या इसमें समीकरण आपके लिए इस रूप में व्यापक रूप में दे रखा है कि नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो इस सूत्र में जमाने की कोशिश करें, इससे आप a प्लस बी का, a और b और c की क्या लेकर के आएंगे, वैल्यू लेकर के आएंगे, फिर आपको गुणनखंड करना है, तरीका वही है सब स्टेपों में, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो मैं अब आपको बस समझाऊंगा, बस कि मैं सिर्फ अब आगे के क्वेश्चनों को बस मैं अब इनको क्या करूंगा, मैं गुणनखंड और शून्य तक याद करूंगा, आप इसका क्या काम करना है आपको इस क्वेश्चन में, कि सवन के सत्यता की जांच करके बतानी है, बस देखो पहले तो हल देखो, इसका हल क्या है, इसका 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, आप एक बात नोट करो इसमें, क्या इस रूप में आपके लिए ये समीकरण दे रखा है कि नहीं, सर बिल्कुल हमारे लिए ये क्वेश्चन इस समीकरण के रूप में बिल्कुल नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, आप इस समीकरण नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, इस रूप में जमाना है, तो देखो 6x स्क्वायर dx वाला पद कहाँ, ये ना 7x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, 6 के 18, देखो गुना करने पर तो कितना आना चाहिए अपन के पास में, 18 आना चाहिए, 6 इंटू माइनस के 3 बराबर करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 18, और माइनस या प्लस करने पर कितना आना चाहिए आपके पास में, माइनस के 7 आना चाहिए, 7x तो अपन लगा लेंगे, ये आना चाहिए, तो देखो 18 के गुणनखंड कितने होते हैं, 18 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, ये गुणनखंड तो ये है आपके पास में। दूसरा गुणनखंड क्या है आपके पास में, 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 9 दूना के 18, क्या देखो ये हो सकता है क्या, मान लो आप इसको प्लस माइनस का ले लें और इसको क्या किसका ले लें, प्लस का ले लें, तो आपको बह सकता है, तो देखो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए आपके पास में, देखो 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर के 0, देखो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए आपके पास में, क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, देखो 9 दूना के 18, काय के आगे माइनस के आगे, और नॉन माइनस के 9 में से प्लस के 2 घटा दो, आप किसके आगे, माइनस के 7 आगे। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, इसके पास में से देखो 3 का भाग चले जाएगा तो 3 आ गया, x इसके पास में, x इसके पास में, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया आपके पास में, और यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, प्लस के 2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, देखो इसमें, अरे 3 गुना के 6, सॉरी
यहाँ पे 2x बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो क्या बचेगा, 3x तो कॉमन ले लिया, 2x माइनस के 3 प्लस के इसमें से का कॉमन ले रहे हैं अपन, 1 ले रहे हैं, तो अपन के पास में 2x माइनस के 3 बराबर के क्या हो गया 0। तो 3x प्लस के 1 बराबर क्या हो गया, एक बार तो 0 और एक बार क्या हो गया अपन के पास में, रुको एक सेकंड, आप ऐसा करो 3x प्लस के 1 हो गया एक तो आपके पास में, और दूसरा सेट क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया बराबर 0। अब हमें इसमें क्या कर लेंगे, हमें इसमें x और y की, x की क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यू याद कर लेंगे। तो देखो 3x प्लस के 1 बराबर क्या हो गया 0, एक बार 2x माइनस के 3 बराबर क्या कर दिया 0, एक को मैं उधर ले जाऊं तो 3x बराबर क्या हो गया माइनस के 1 और 3 का क्या लग जाएगा भाग, तो माइनस के 1/3, अर्थात इसी में देखो आप 2x, इसको 3 को उधर ले जाओ तो प्लस का 3 हो गया, x बराबर 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो 3/2, अर्थात शून्य का आपके पास में क्या आ गए, शून्य क्या आया आपके पास में, अल्फा बराबर माइनस के 1/3 और बीटा बराबर कितना आ गया 3/2। आपको क्वेश्चन क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ये आप HW में है आपके पास में, आपको सत्यता की जांच अपनी कॉपी में करके बतानी है, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले आपको बता चुका हूं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ शून्य याद करके बता रहा हूं बस, उसके बाद में आपको आगे काम आपको करना है। देखो इसके पास में इसके गुणनखंड साहब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ax आपके पास में देखो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या है आपके पास में 0। ये गुण क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है सर। देखो आपके पास में ये है, x की जगह क्या है यहाँ पर अपन के पास में u है, क्या है आपके पास में u है आपके पास में, ये ना c का मान यहाँ पर कितना है 0 है सर। तो इसमें से क्या कॉमन ले लो मैं, 4u क्या ले लो मैं, इसमें से कॉमन ले लो 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया u प्लस के 2 बराबर 0। एक बार अपन के पास में 4u बराबर 0 आ गया, एक बार u प्लस के 2 बराबर कितना आ गया 0। तो u बराबर देखो आपके पास में 0 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में u बराबर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से u बराबर इस 2 को उधर ले जाए तो किसका आ गया माइनस का, तो शून्य कितना आ गया आपके पास में, अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास में, अल्फा का मान कितना आ गया आपके पास में, एक तो आ गया 0 और बीटा का मान आ गया माइनस के 2। आपको क्या याद करना है, सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच क्या में करेंगे आप कॉपी में करेंगे। ये आपके पास में क्या है HW, क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है। a बराबर कितना दे रखा 4, b बराबर कितना दे रखा 8 और c बराबर कितना दे रखा 0। आगे देखो आपको पास में ये आपके पास में ये क्या दे रखा है, इसको आपके 3x², तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में 3x², तीसरा नहीं है ये, सॉरी, ये आपके पास में कौन सा है अगला वाला 5 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। हम इसको क्या करेंगे, देखो इसके क्या करेंगे गुणनखंड, देखो 3 इंटू माइनस के 4 बराबर कितने हो गए माइनस के 12, गुना करने पर जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए आपके पास में, कितना आना चाहिए माइनस को 1 x बचना चाहिए आपके पास में, क्या बचना, तो 12 के गुणनखंड अपन के पास में कितने हो गए, देखो आपके पास में 12 इंटू 1 होता है, एक तो 12 एक होता है, 3 इंटू 4 बराबर होता है 12, एक 4 इंटू 3 बराबर भी क्या होता है 12, एक 2 इंटू 6 भी होता है क्या 12 आपके पास में। लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या प्लस करने पर कितना आना चाहिए, एक x आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है क्या देखना, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1 बच गया, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। देखो हल देखो इसका, देखो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 देखो बराबर 0। आपके पास में a का मान कितना है, इसमें 3 है
बी का मान कितना माइनस के 1 और सी का मान भी कितना माइनस के 4 दे रखा है। आगे देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, या के पास में 3 इसके पास में, लेकिन इसके पास में नहीं है, तो x क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, तो आपके पास में क्या बच गया 3x माइनस के 4, और आगे क्या बच गया आपके पास में, क्या बच गया आगे क्या है इसके पास में, देखो इसके पास में एक क्या ले लें इसमें कॉमन ले लें, क्योंकि ना तो इसके पास में 3 है, ना इसके पास में x है, ना इसके पास में 4 है, तो एक कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस के 4 बराबर क्या हो गया 0। अर्थात अपन के पास में x प्लस के 1 बराबर क्या, एक तो सेट ये बन गया और दूसरा सेट कितना बन गया 3x माइनस के 4 बराबर 0 हो गया। x प्लस के 1 बराबर एक बार 0, एक बार 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1, और 3x बराबर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/3। अर्थात शून्य क्या आ गया आपके पास में, शून्य क्या आ गया, अर्थात अल्फा का मान तो आपके पास में -1 और बीटा का मान कितना आ गया 4/3। तो आपको क्या याद करनी है, सत्यता की जांच करनी है, आपके पास में क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है, और ये किस में करनी है आपको HW में। देखो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देखो, आपको बस HW दे रखा मैंने, सत्यता की जांच करना, ये काम आप कर लेना, ठीक है, ओके।